धनंजय सिंह, जिनको लेकर मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ कि राजनीतिक भूचाल आ गया। अचानक धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया और आज यानी कि बुधवार को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। वहीं 22 साल पहले राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले धनंजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बातें करना धनंजय सिंह के शगल में रहा। चाहे मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार रही हो या फिर मायावती की सरकार, वर्तमान में योगी सरकार के निशाने पर धनंजय सिंह आ ही गए। फिलहाल में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। दरअसल 2022 में भी अभिनव सिंघल को धमकाने के मामले में हुई गिरफ्तारी के दौरान धनंजय सिंह ने एसटीपी और अमृत योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। धनंजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार और जिले के मंत्री को भ्रष्टाचारी और बेईमान बताया था। आपको बता दें कि 2022 में जौनपुर जिले की रारी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले धनंजय सिंह चुनाव के दौरान पुलिस के निशाने पर रहे। बावजूद इसके धनंजय सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। इस दौरान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जौनपुर सदर के तत्कालीन सांसद स्वामी चिन्मयानंद केंद्र में गृह राज्य मंत्री के रूप में मौजूद थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी स्वामी चिन्मयानंद को चौथे स्थान पर ढकेल दिया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्व धनंजय सिंह शादी के बंधन में बन गए। उनकी शादी मीनू सिंह से हुई। शादी के कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन से धनंजय सिंह रारी विधानसभा से ही दोबारा विधायक चुने गए। इस चुनाव के दौरान भी उन्हें सपा सरकार का कोप विभाजन होना पड़ा था। 2007 विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद धनंजय सिंह वैवाहिक वर्षगांठ मना भी नहीं पाए थे कि उनकी पत्नी मीनू सिंह का अचानक निधन हो गया। 2008 में बसपा में वो शामिल हो गए। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने शासन सत्ता के सहयोग से अपनी ताकत से पहली बार जौनपुर सदर लोकसभा सीट पर बसपा का परचम लहराया। सांसद होने के बाद उन्होंने अपने पिता राजदेव सिंह को बसपा प्रत्याशी के रूप में रारी उपचुनाव में भारी अंतर से जीत दिलाई। सांसद होने के बाद धनंजय सिंह ने डॉक्टर जागृति सिंह से शादी की। 2011 में सपा के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह को देखने जब सांसद धनंजय सिंह पहुंचे तो इस बात से नाराज होकर बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने धनंजय सिंह पर भ्रकुटी टेढ़ी कर ली। तत्कालीन बसपा सरकार ने धनंजय सिंह को एक मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नए परिसीमन में रारी विधानसभा का नाम बदलकर मल्हनी हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सांसद धनंजय सिंह के पिता राजदेव सिंह का टिकट काटकर पाणिनी सिंह को टिकट दे दिया। टिकट कटने से नाराज सांसद धनंजय सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को मैदान में उतार दिया। इस सीट पर सपा ने पार्टी के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव को पहली बार प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में पारसनाथ यादव ने डॉक्टर जागृति सिंह से लगभग 30,000 मतों से ज्यादा जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर रही। 2013 में दिल्ली के सांसद आवास में डॉक्टर जागृति सिंह की तरफ से नौकरानी की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा, जिसमें नौकरानी की मौत हो गई। इस घटना में डॉक्टर जागृति सिंह और सबूत से छेड़छाड़ करने के मामले में तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बसपा ने 2014 में लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह का टिकट काट दिया और सुभाष पांडे को जौनपुर सदर सीट से प्रत्याशी बना दिया। 2014 की मोदी लहर में धनंजय सिंह निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूद गए। उनके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था जब उन्हें अपनी जमानत तक गंवानी पड़ी। इसके बाद 2017 के चुनाव में धनंजय सिंह निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े। इस बार भी उन्हें सपा के पूर्व मंत्री से हारना पड़ा। विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद धनंजय सिंह ने तेलंगाना की श्रीकला रेड्डी से तीसरी शादी कर ली। श्रीकला रेड्डी दक्षिण भारत के तेलंगाना की है, वो भी तलाकशुदा है। तेलंगाना की बिजनेस फैमिली निप्पो बैटरी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला के पिता स्वर्गीय जितेंद्र रेड्डी नलगोंडा जिले की कोऑपरेटिव के चेयरपर्सन, तेलंगाना की हुजूर नगर विधानसभा सीट से निर्दल विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पेरिस में श्रीकला रेड्डी से शादी होने के चलते ये शादी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही। इस शादी में योगी सरकार की कैबिनेट के कई मंत्री और वर्तमान में जौनपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह भी शामिल होकर आशीर्वाद देने पहुंचे थे। 2021 में हुए पंचायत चुनाव में धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने पर कामयाब रहे। इस बीच धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। जेडीयू के एनडीए अलायंस में आने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट पर उन्होंने दावेदारी पेश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 4 दिन पहले ही भाजपा ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह की तरफ से जौनपुर से लड़ने के पोस्टर पर राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह इंडिया अलायंस से टिकट की कतार में लग गए। वहीं सूत्र बताते हैं कि 4 मार्च को धनंजय सिंह की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई थी। मंगलवार को अचानक
46 महीने पहले दर्ज एफआईआर के आधार पर कोर्ट के आदेश पर जौनपुर की राजनीति में भूचाल आ गया है। देखना होगा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।